नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ओमिक्रॉन की बड़ी रफ्तार। हैदराबाद में 4 नए केस, देश में अब तक कुल 87 पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के 87 मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार को तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 4 और कर्नाटक में 5 नए मामले मिले हैं। इसी के साथ तेलंगाना में कोरोना के नए वेरिएंट के कुल 6 और कर्नाटक में 8 मामले सामने आ चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। अब तक भारत में ओमिक्रॉन के कुल 87 मामले आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज़्यादा केस मिले हैं, जहां 32 केस सामने आए हैं। राजस्थान में 17, दिल्ली में 10, केरल में 5, गुजरात में 5, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 6, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में एक एक मामला सामने आया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। डीजल वाहनों पर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण की लगातार गंभीर स्थिति को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2022 को 10 साल की अवधि पूरी हो चुके वाहनों यानी सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया है। आपको बता दें दोस्तों, जिन लोगों के डीजल वाहन के रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे उन्हें सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस एनओसी को दिखाकर उन डीजल वाहनों को दूसरे शहरों में फिर से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि जिन डीजल वाहनों ने 15 साल की अवधि पूरी कर ली है उन्हें किसी भी सूरत में एनओसी नहीं मिलेगी। ऐसे में उन गाड़ियों को हर हाल में क्रश ही करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चाचा भतीजा आए साथ साथ। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ किया गठबंधन का ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साल 2022 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में वे तमाम राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने में जुड़े हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने चाचा शिवपाल से भी मुलाकात की। शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो कि उन्होंने सपा से अलग होकर बनाई थी। चाचा शिवपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश ने ट्वीट कर गठबंधन का ऐलान किया है। आपको बता दें दोस्तों, शिवपाल यादव ने सपा से अलग होकर 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी। ऐसे में अब यूपी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव सपा से गठबंधन करने को लेकर कई बार अपनी बात सामने रख चुके हैं। उन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर 25% सीटें मिली तो समाजवादी पार्टी के साथ आ सकता हूं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केजरीवाल का पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर तंज। कहा, दुनिया के पहले सीएम जो बाथरूम में भी लोगों से मिलते हैं। जी हां दोस्तों, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। केजरीवाल ने गुरुवार को पंजाब के मुक्तसर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार को नौटंकीबाज बताया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस को लगने लगा कि कैप्टन साहब हार जाएंगे तो 3 महीने पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब चन्नी साहब रोज रोज नए ऐलान करते हैं। एक बात जरूर है, भारत के इतिहास में इससे बड़ी ड्रामेबाज और नौटंकीबाज सरकार हमने आज तक नहीं देखी। उन्होंने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैं चन्नी साहब का इंटरव्यू देख रहा था। वे इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो 24 घंटे जनता से मिलता रहता हूं। सारा दिन मेरे घर में लोग बैठे रहते हैं। ड्राइंग रूम में जाता हूं, वहां लोग बैठे रहते हैं। बरामदे में जाता हूं, वहां लोग बैठे रहते हैं। बाथरूम में भी लोग मुझसे मिलते रहते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहला सीएम होगा जो बाथरूम में भी लोगों से मिलता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। किसानों के नाम पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन। जीरो बजट वाली खेती को लेकर दिया मंत्र। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन
सम्मेलन के दौरान किसानों को संबोधित किया। गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन पत्र के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने किसानों से अपने मन की बात की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है और किसानों को प्राकृतिक तरीके से खेती अपनाने के लाभ के बारे में सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सेक्टर खेती किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देश भर के किसान भाइयों से आग्रह किया था कि प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय सम्मेलन से जरूर जुड़े। आज करीब 8 करोड़ किसान देश के हर कोने से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम का विरोध कर रहे शिक्षकों पर पुलिस की क्रूर कार्यवाही, मुंह में कपड़ा ठूंस कर घसीटा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की रैली का विरोध करने वाले बीएड टीईटी योग्य शिक्षकों को पुलिस की क्रूरता का सामना करना पड़ा है। पंजाब के संगरूर में पुलिस ने प्रदर्शन कर रही लड़कियों का मुंह बंद कर खींचा और जीप में भरकर थाने ले गई। पूरे मामले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला पुलिसकर्मी लड़कियों का मुंह दबाते दिख रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिक्षक सीएम चन्नी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश में है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ नारेबाजी को रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मी एवं लड़कियों के मुंह में कपड़ा ठूंसता भी नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लड़कियों की शादी की उम्र पर कैबिनेट की मंजूरी, सभी धर्मों पर लागू होगा कानून। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश में बड़े सुधारों से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें पहला बड़ा सुधार लड़कियों के विवाह की उम्र से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल दी जाएगी। आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र पर विचार के लिए एक टास्क फोर्स बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट बीते साल दिसंबर में नीति आयोग को सौंपी थी। इस टास्क फोर्स ने युवतियों की विवाह की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का पूरा रोल आउट प्लान सौंपा था जिसमें इसने समान रूप से पूरे देश में सभी वर्गों पर लागू करने की मजबूत सिफारिश की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन में फिर कोरोना ब्लास्ट, एक दिन में आए 78,000 केस, सरकार बोली आने वाले कुछ दिन होंगे मुश्किल। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में अब तक के सबसे अधिक दैनिक कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड किए गए हैं। न्यूनतम एजेंसी एएफपी ने बुधवार को बताया कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे अधिक 78,610 दैनिक कोरोना वायरस केस दर्ज किए हैं। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में मामलों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि यूरोप क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि संक्रमण में इन तेज गति से हो रही वृद्धि आखिर में लोगों को निराश कर देगी। जनवरी 2022 में संक्रमण और इसके केस सर्वाधिक हो सकते हैं। यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूरोपियन संघ ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ करीब 66% आबादी पूरी तरह से टीकाकरण पर चुकी हुई है, लेकिन तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले ये भी चिंतित हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अगले 5 दिन इन 10 राज्यों में बढ़ेगी मुसीबत, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ राज्यों में हल्की बारिश और शीतलहर चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 16 दिसंबर को कुछ राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में घना कोहरा पड़ने की भी चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पंजाब में 20 दिसंबर तक और हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में 18 से 20 दिसंबर तक शीतलहर चलने की आशंका है। इसके साथ ही आईएमडी ने 16 और 17 दिसंबर को सुबह के समय पंजाब, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा पड़ने की भी चेतावनी दी है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में तेजी देखने को मिली। आज सोने के दाम में 209 रुपए की तेजी देखने को मिली। वहीं चांदी की कीमतों में 617 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 209 रुपए बढ़कर 47,405 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी 617 रुपए की तेजी के साथ 60,179 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,196 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, तो चांदी 59,562 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फिर से सस्ता हो सकता है पेट्रोल, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत इथेनॉल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। आपको बता दें कि ईबीपी प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जाता है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।